हरे कृष्णा। हम अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई, जॉब, शादी, बच्चे, फैमिली प्लानिंग ये सब क्यों करते हैं? सीधा सा आंसर है क्योंकि हमें खुश रहना है। मगर प्रश्न ये होता है कि क्या हम सच में खुश रह पाते हैं? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तब हमें लगता है कि हम कॉलेज में जाकर ज़्यादा आनंद पा सकेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। जब हम कॉलेज में जाते हैं, युवा अवस्था में यानी कि किशोरावस्था में होते हैं, तब हमें लगता है कि बचपन इससे बहुत ही बढ़िया था। जब हम जॉब करते हैं तब हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, कॉलेज इससे बेटर थी। और जब हम वृद्धावस्था में होते हैं तब हमें लगता है कि मैंने तो पूरी जिंदगी व्यर्थ गंवा ही दी, मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। यानी कि सीधा सीधा अर्थ है कि जी नहीं, हम अपनी जीवन में खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो फिर प्रश्न होता है कि हम अपने जीवन से खुश क्यों नहीं है? कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों के पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ होता है, फिर भी वह दुखी होते हैं, खुश नहीं होते। और कुछ लोगों के पास ये सब नहीं होता, इसलिए वो दुखी होते, खुश नहीं होते। तो फिर प्रश्न होता है कि क्या गाड़ी बंगला ही सब कुछ है? क्या उसी के होने से खुशी होती या फिर नहीं होती है? या फिर हमारे खुश न रह पाने की वजह कुछ और है? तो वो मैं भाव इकबाल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना। हमारे खुश न रह पाने की वजह गाड़ी बंगला नहीं है, हमारे खुश न रह पाने की वजह है हमारी खुद की इच्छाएं। तो फिर प्रश्न होता है कि कैसे? क्योंकि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इच्छाएं होती कैसे है। जब हम किसी चीज़ के बारे में किसी से या फिर किसी प्लेटफॉर्म से सुनते हैं या फिर उस चीज़ को देखते हैं, यानी कि उसकी एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने होती है, तब हमें उसको खरीदने की इच्छाएं बढ़ जाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के बीच बीच में हम देखते हैं कि काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है। एक एक एडवर्टाइजमेंट के 10-10, 15-15 लाख रुपये होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट देखकर आपको उसको खरीदने की इच्छा होगी। तो फिर आप कहेंगे कि उसमें क्या है, वो कैसे हमारे खुश न रह पाने की वजह है? यस, दैट इज द रीजन। देखिए क्या होगा कि आपको अगर कुछ चीज़ बहुत पसंद आ गई, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए किसी कंपनी का 30,000 रुपये का फ़ोन, मगर अगर आप उतने फाइनेंशियली वेल बैलेंस्ड नहीं है कि आप उसको ले पाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा कि आप अपने आप को छोटा महसूस करेंगे, आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। इस तरीके से आप जब तक उस चीज़ को खरीद नहीं लेते तब तक आप हमेशा ही उसी चीज़ के बारे में देखेंगे, उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे और फ्रस्ट्रेट होंगे। इसी तरीके से जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। आप लोगों ने डिप्रेशन का नाम तो सुना ही होगा। कई बार हम देखते हैं कि इच्छाएं पूरी न होने की वजह से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि यह कैसे, यह नामुमकिन है? जी नहीं, आज भारत में हर 15 मिनट में 3 लोग सुसाइड करते हैं और उसमें से एक युवा होता है। केरला, जो कि भारत का सबसे शिक्षित यानी कि लिटरेट स्टेट है, उसमें हर दिन 32 यानी कि
32 सुसाइड होते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं संतुष्ट नहीं होती, इसलिए। तो फिर कहेंगे कि ठीक है, चलो ये तो इच्छाएं संतुष्ट नहीं हुई इसलिए। अगर किसी की इच्छाएं संतुष्ट हो जाए तो फिर भी वो नुकसानदायक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि कल आपके फाइनल एग्जाम है और आज आप कोई थियरी देखने के लिए यूट्यूब में जाते हैं और वो थियरी देखते हैं, मगर जैसे ही वो वीडियो खत्म होने वाली होती है कि तभी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, यानी कि पॉपअप होता है किसी और वीडियो का। चाहे वो TMKOC यानी कि तारक मेहता का कोई वीडियो हो सकता है, या फिर कपिल शर्मा का कोई हो सकता है, या फिर आपके फेवरेट क्रिएटर का, जिससे आप उसको देखते हैं और आपका अमूल्य समय, मान लीजिए कि आपने वीडियो देखते देखते और पॉपअप्स हुए और उसी में आपने घंटा 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया। यानी कि आपकी जो इच्छा हुई कि मुझे इस वीडियो को देखना है, उसने आपके अमूल्य समय को बर्बाद करके रख दिया। इस तरीके से आपकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई तो भी नुकसानकारक है और ना पूरी हो तो भी नुकसानकारक है। आपको लगेगा कि चलो कोई महंगा फ़ोन लेने की मेरी इच्छा है और अगर वो पूरी हो जाती है तो फिर वो कैसे नुकसानदायक है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि आपने किसी महंगी नई चीज़ को खरीदा, मगर आपको कितना दिन अच्छा लगेगा। हमारे में कहावत है, नया नया 9 दिन, यानी कि वो चीज़ आपको सिर्फ 9 दिन तक ही भाएगी। उसके बाद आप कोई और एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और आपको उस चीज़ को लेने की इच्छा होगी। इसलिए इच्छाएं पूरी हो तो भी और ना पूरी हो तो भी नुकसानकारक है। और अगर आपकी इच्छाएं पूरी होती रही, आप उसको पूरा करते रहे, तो फिर वो आदत बन सकती है। स्मोकिंग हो या फिर कोई और। हम देखते ही है कि कई कई लोगों को एडिक्शन होता है ड्रग्स का, स्मोकिंग का, वेब सीरीज देखने का। उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न है इच्छाएं होना। अगर वो इच्छाएं आप पूरी करते रहे तो फिर वो हैबिट्स बन सकती है, एडिक्शन हो सकता है आपको। तो फिर प्रश्न होता है कि चलिए ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, इसलिए हमें इनकी इच्छाएं होती है और हम खुश नहीं रह पाते, तो फिर बड़े बड़े लोग वो क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उनके पास जो अभी है वो तो है ही, मगर उसमें उन्हें वृद्धि करने की यानी कि बढ़ाने की इच्छाएं होती है। इस वजह से वो खुश नहीं है। उनके पास कई कार्स और बड़े बड़े बंगलोस हो सकते हैं, मगर फिर भी उन्हें इच्छा होती रहेगी कि मुझे इससे भी बड़ी वाली, इससे भी बड़ा वाला मॉडल चाहिए, और उसको लेने के पीछे वो दौड़ते रहेंगे और खुश नहीं होंगे। इस तरीके से हमारी खुद की इच्छा ही हमें खुश नहीं रहने देती। तो फिर प्रश्न होता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? कैसे खुश रहा जाए? उसका उत्तर है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपनी इच्छाओं को टॉलरेट करना चाहिए, उसके ऊपर एक्ट नहीं कर देना चाहिए। यानी कि हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। तो फिर वह कैसे हो पाएगा? कैसे हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि हमें तो पता है हमारी इच्छा बहुत ही प्रबल होती है और जब तक हम उसको पूरा नहीं करते तब तक वो हमारे दिमाग में ही चलती रहती है। उसका सिंपल सा आंसर है कि हमें हमारी कौन सी इच्छा सही है और कौन सी इच्छा गलत है उसमें डिफरेंस करना होगा और सही इच्छाओं के ऊपर एक्ट करना होगा और गलत इच्छाओं को हमें
टॉलरेट करना होगा, उसको हमें निग्लेक्ट करना होगा, उसको डिलीट करना होगा। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि आपको वेब सीरीज देखने की इच्छा हुई, मगर फिर कल आपकी एग्जाम है, तो फिर आपको उस समय डिफ्रेंशिएट करना होगा कि मेरी कौन सी इच्छा सही है और कौन सी गलत है। ये मेरी इच्छा गलत है, इसलिए मुझे इसे निग्लेक्ट करना होगा। और ये डिफ्रेंशिएशन यानी कि सही इच्छा और गलत इच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन कौन बताएगा? और हमें जो हमारी गलत इच्छा है उसके ऊपर एक्ट नहीं करना है, वो डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगा? वो आएगा भगवत गीता से। भगवत गीता का नॉलेज ही हमें हमारी कौन सी इच्छा सही है और गलत है इसमें खोजने में मदद करेगा, डिफ्रेंशिएशन करने में मदद करेगा। और ये नॉलेज ही हमें उतना डिटर्मिनेशन देगा कि हम अपनी गलत इच्छाओं को भूल सकेंगे, उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि आप एक सिविल सर्वेंट के पद पे विराजमान है और आपको लांच लेने की इच्छा हुई, लालच हुई, तो फिर अगर आपके पास भगवत गीता का नॉलेज होगा तब आपको याद आएगा कि भगवान ने 16.21 में क्या कहा है। भगवान ने कहा है कि लालच, क्रोध और काम वासना ये तीनों नरक के द्वार है, ये आपको नरक तक ले जाएंगे। तब आप अपनी गलत इच्छा यानी कि लांच लेने की इच्छा को कंट्रोल कर पाएंगे। तो फिर आपको लगेगा कि ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके पास कुछ साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रेस हैंडबुक है, उसमें बताया गया कि जिन लोगों ने हफ्ते में एक बार स्पिरिचुअल सेशन अटेंड किया होगा यानी कि भगवत गीता का नॉलेज लिया होगा, उनकी सरेराश आयुष्य 7 साल बाकी लोगों की कंपैरिजन में ज़्यादा है। और जिन लोगों ने युवावस्था में भगवत गीता का नॉलेज लिया है, स्पिरिचुअल सेशंस अटेंड किए हैं, उनमें ड्रग्स, क्राइम, सुसाइड, रेप जैसे टेंडेंसी कम होगी। और जिन वृद्ध लोगों ने कभी ना कभी स्पिरिचुअल सेशंस अटेंड किए थे, भगवत गीता का नॉलेज लिया था, उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की भावना होती है और वो अन्य लोगों की सरखामणी में काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रेस हैंडबुक बता रही है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपको भी ये अमूल्य भगवत गीता का नॉलेज लेना ही चाहिए। इससे आप अपनी सही इच्छा और गलत इच्छा में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और अपनी गलत इच्छा को कंट्रोल करने का डिटर्मिनेशन आपको प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ पाए होंगे कि हमारी खुद की इच्छाएं ही हमें खुश नहीं रहने देती। हमारी इच्छा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सिर्फ भगवत गीता के नॉलेज से ही हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे सही और गलत इच्छाओं में, और गलत इच्छाओं से दूर होने का डिटर्मिनेशन मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और आप भगवत गीता का ज्ञान जरूर लेंगे। अगर आपको भी भगवत गीता का नॉलेज चाहिए और अगर आपको कोई प्रश्न सता रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हरे कृष्ण।